393 नंबर क्वेश्चन एनिमल किंगडम्स चैप्टर से निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। जो घोंघा है वो हमारा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। पिला, यह मोलस्का संघ और गैस्ट्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। तो जो हमारा घोंघा है वो मोलस्का या गैस्ट्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ये ऑरेलिया है, ये सिलेंट्रेटा से संबंधित है। ऑरेलिया, सिलेंट्रेटा, निडारिया, ये जलीय अधिकतर समुद्री सेसाइल या मुक्त रूप से तैरने वाले रेडियल सममित जंतु हैं। संघ पोरीफेरा, इस संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। यह सामान्यतः समुद्री और अधिकतर असममित जंतु हैं। ये आदिम बहुकोषीय प्राणी और इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। इसके उदाहरण है साइकन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, मीठे जल का स्पंज और यूस्पोंजिया स्नान स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है। स्काइफा प्रोटोजोआ नहीं है। जुगलीना अमीबा प्लाज्मोडियम है। स्काइफा जगत इसका है एनीमिलिया। प्रोटोजोआ का जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, स्काइफा एनीमिलिया। सभी प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफ और परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ के प्रमुख समूह अमीबा प्रोटोजोआ, ये जीव स्वच्छ जल, समुद्री या नम मिट्टी में रहते हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, इस समूह के सदस्य तो स्वतंत्र जीवन जीने वाले परजीवी होते हैं। सीलिएटेड रोमक प्रोटोजोआ, हजारों सीलिया की उपस्थिति कणीय जलीय सक्रिय रूप से घूमने वाले जीव हैं। स्पोरोजोअन, जिसमें विभिन्न जीव शामिल हैं, इनके जीवन चक्र में एक संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है त्रिकोरकी प्राणियों ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर थर्ड जर्मिनल लेयर की पहचान करें। तो इसमें थर्ड जर्मिनल लेयर है मीसोडर्म। मध्यजन स्तर मीसोडर्म भ्रूण के विकास के दौरान एक ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में ऊतक की 3 मुख्य परतें होती हैं। एक्टोडर्म ऊपरी परत, यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, आँख के लेंस और बालों के निर्माण करती है। मेसोडर्म मध्य परत, यह नोटोकॉर्ड, हड्डी, मांसपेशियों, संयोजी ऊतक और संचार प्रणालियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। एंडोडर्म निचली परत, यह आमाशय, यकृत, बृहदान्त्र, मूत्राशय और फेफड़ों का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलकृमि है। तो एस्केरिस जो है ना वो गोलकृमि है। यह निमेटोडा संघ से संबंधित है। इसे छोटी आंत का गोलकृमि के रूप में जाना जाता है, जो एक प्रकार का परजीवी कृमि है। इसके संक्रमण से रक्तस्राव, अनिद्रा, पेरिटोनिटिस, दस्त, अल्सर, ट्यूमर और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। अन्य उदाहरण हुकवर्म, पिनवर्म, फाइलेरिया और विववर्म। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ एमपी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। तो एमपी कॉम्प्लेक्स हमारा रिलेटेड है प्लाज्मोडियम एमपी कॉम्प्लेक्सा एल्वोलाटा समूह से संबंधित परजीवी प्रोटिस्टों का एक बड़ा समूह है, जिसमें सीलिएट्स और डाइनोफ्लैगेलेट्स शामिल हैं। एमपी कॉम्प्लेक्सा एक विविध समूह है जिसमें कोक्सीडिया ग्रेग्रीन, पिरोप्लाज्म, हेमोग्रेग्रीन और प्लाज्मोडिया जैसे जीव शामिल हैं। एपी कॉम्प्लेक्सा के उदाहरण के कारण होने वाले रोग हैं बेबिशिया, बेबिसियोसिस और मलेरिया, जो कोई होता है प्लाज्मोडियम के कारण, और बेबिसियोसिस होती है बेबिसिया के कारण। टाइफ्लोप्स, जो टाइफ्लोप्स क्या है ये टाइफ्लोप्स, ये है ब्लाइंड स्नेक। इसका जो फाइलम है वह है कॉर्डेटा, परिवार है टाइफ्लोपिडे। टाइफ्लॉक्स अंधे सांप, बिना जहरीले सांपों की एक प्रजाति है। सांपों के कुछ अन्य प्रकार समुद्री सांप परिवार होता है एलापिडे, जाति है हाइड्रोफिस। घास सांप परिवार कोलुब्रिडे, जाति है नोट्रिक्स। ग्लास सांप परिवार है एग्विडे, जाति है ओफिसारस। मैचिंग करनी है।
तो जो जेली फिश है इसको ये सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। क्रेफिश कीट का, व्हेल मछली स्तनपायी का, डेविल फिश मोलस्का का। तो जेली फिश सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, क्रेफिश कीट का एग्जाम्पल है, व्हेल फिश स्तनपायी का एग्जाम्पल है, डेविल फिश मोलस्का का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी, तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का एक संघ है जिनमें गति लोकोमोशन हेतु शूक, सेटिए या पेरिपोडिया होते हैं? तो एनीलिडा में गति हेतु लोकोमोशन के लिए शेट या पेरिपोडिया होते हैं। एनीलिडा। इस संघ के कुछ अन्य सदस्य हैं ओलिगोचेटा जैसे कि केचुआ और वर्ग हिरोडेनिया में जोंक, पॉलीकैटेकीट हैं। ऐसे जीव की पहचान करनी है जिसमें सुपरिभाषित पेशी ग्रसनी हो। तो एस्कैरिस में सुपरिभाषित पेशी और ग्रसनी होती हैं। एस्कैरिस एडेम्सिया, यह होर्माथिडे परिवार में समुद्री एनीमोन की एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर क्लोक एनीमोन या हर्मिट क्रैब एनीमोन के नाम से जाना जाता है। टेनोप्लाना, यह कोब जेली की प्रजाति है और कैटिनोप्लानिडे परिवार की एकमात्र प्रजाति है। गोर्गोनिया, यह सॉफ्ट कोरल की एक प्रजाति है जो गोर्गोनिडे परिवार में से सी फैंस है। किस प्रकार के लिवरवॉर्ड छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनमें मुख्य युग्मकोद्भिद काय के ऊपर युग्मधानियां बनती हैं और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुभिद विकसित होते हैं? तो मर्चेंटिया लिवरवॉर्ड्स की प्रजाति, पॉलीट्राइम शैवाल की प्रजाति। इन शैवाल को आमतौर पर जंगल और आर्द्र वातावरण में पाए जाने वाले हेयर कैप मॉस के रूप में जाना जाता है। स्फैग्नम शैवाल की एक प्रजाति जिसे पीट शैवाल के रूप में जाना जाता है जो आर्द्रभूमि और पीट बोक्स में पाई जाती है। फ्यूनेरिया शैवाल की एक प्रजाति जिसे आमतौर पर कार्ड मॉस के नाम से जाना जाता है। इसके लंबे पतले डंठल होते हैं जिनके सिरों पर कैप्सूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडरीना किस सिलेंट्रेटा जंतु का सामान्य जेनेरिक नेम है? मैंडरीना। इसका शरीर नरम ट्यूब के आकार का होता है जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं। तो ब्रेन कोरल का नाम है जो मैंडरीना है वो ब्रेन कोरल का नाम है। ब्रेन कोरल सिलेंट्रेटा फाइलम है इसका। यह अकशेरुकी जंतु का बहुकोशिकीय एवं सरलतम समूह है। उस जानवर की पहचान करनी है जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। तो डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। निडारियन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है। निडारियन। द्विपक्षीय समरूपता जब किसी जंतु के शारीरिक संरचना को एक रेखा के साथ दाएं और बाएं आधे हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है जो लगभग एक दूसरे के समान होते हैं। उदाहरण चपटे कृमि, सामान्य कृमि, रिबन कृमि, क्लैम, घोंगे, कीड़े, मकड़ियाँ, समुद्री अर्चिन और कशेरुकी जीव। एनीमिलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर होते हैं जिनमें एक त्रिकोण की संरचना कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होती हैं? तो यह है चपटे कृमि, चिपिट कृमि। ये जो चपटे कृमि के एग्जाम्पल है टेपवर्म, टर्बेलारिया, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक। टेपवर्म, टर्बेलारिया, प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक। द्विपक्षीय समरूपता का मतलब है कि जब एक जीव काटा जाता है तो वह एक ही तल से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। संघ में बाह्य कंकाल और जुड़े हुए पैरों वाले अकशेरुकी शामिल है। उदाहरण मकड़ियाँ, सेंटीपीड, माइट, केकड़े, टिक, लोबस्टर्स, बिच्छू, झींगा। कार्डेटा मौलिक रूप से एक नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कॉर्ड
और युग्मित ग्रसनी गिल स्लिट की उपस्थिति उदाहरण लैम्प्रेस सी स्क्वर्ट। एक ऐसे शैवाल की पहचान कीजिए जो युग्मकों के असम युग्म की संलयन से गुजरता है। वह यूडोरीना। असम युग्म की हेट्रोगैमी एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन जिसमें दो समान युग्मक एकजुट या विलीन होते हैं। आइसोगैमी युग्मक आकार और साइज में समान होते हैं, उनके शरीर क्रिया विज्ञान में ही अंतर दिखाया जाता है। वे आकार में गोल होते हैं और कशाभिका फ्लैगेलम सामने के अंत में मौजूदा होती है। यह यौन प्रजनन के प्रथम चरण और शैवाल, कवक और निचले पौधों में पाया जाता है। अंड युग्मता ओगैमी। मादा युग्मक नर से बहुत बड़ी होती है। मादा युग्मक गतिहीन होता है जबकि नर युग्मक गतिशील होता है। डैश भ्रूणी मध्य में रेखा संरचना है जो कॉर्डेटा संघ के सभी सदस्यों में पाई जाती है और जो आसपास के ऊतकों के लिए मध्य रेखा संकेतों के स्रोत के रूप में और विकासशील भ्रूण एक प्रमुख कंकाल तत्व के रूप में कार्य करती है। तो यह पृष्ठरज्जु। नोटोकॉर्ड। तंत्रिका रज्जु यह तंत्रिका तंतुओं का एक विशालकाय बंडल है जो शरीर के अनुदैर्ध्य रज्जु के साथ चलता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलिनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है। हेमिकॉर्डेटा जंतु जगत के संघ का प्रकार पोरीफेरा। इसके उदाहरण है साइकन, स्काइफा, स्पॉन्जिला मीठे पानी का स्पंज और स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। कोलेंट्रेटा उदाहरण है ओरेलिया। मेडुसा, एडेम्सिया, पॉलिप। केटनोफोरा का उदाहरण है प्लूरोबार्चिया और केटोना प्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक। एसीहेल्मिन्थेस, राउंड वॉर्म, एनेलिडा। इसमें इसका एग्जाम्पल है नेरिस, हिरिडिनेरिया, जोंक जो खून चूसने वाला होता है।